ब्रोकरेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक और ऐसी बड़ी कंपनी के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसी कंपनी के बारे में जिसका रिकॉर्ड है रिटर्न देने में। सबसे पहले मैं उसके रिटर्न के पोर्टफोलियो पर इंडिया के टॉप 10 आप गूगल पे सर्च कीजिए, टॉप 10 हाईएस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी लास्ट के 20 ईयर्स में, इस कंपनी का नाम टॉप 5 में जरूर होगा। ठीक है, चलिए रिटर्न का पोर्टफोलियो हम कैलकुलेट करते हैं। 15 अप्रैल 2005 को इसकी प्राइस थी 15 रुपया 35 पैसा। 15 रुपया 35 पैसा दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 2005 को थी। ठीक है, 15 रुपया 35 पैसा। और ये कौन सा साल है? 2005। 2005 से हम 2023 में हैं, यानी कि 18 साल का अवधि हुआ, 18 ईयर्स का अवधि हुआ। ठीक है ना दोस्तों, आज के डेट की प्राइस से हम कंपेयर करते हैं, ना कि हम ऑल टाइम हाई इसने, मैं आपको बता दूं, 8000 बनाया था, 8000 के आसपास बनाया था। आज के डेट में 6900 के आसपास में। चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 6905, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 15.35 से। अब बताइए कितना गुना हुआ? आप में से कोई कैलकुलेटर लेकर बैठे, कितना गुना हुआ? हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में से 100 गुना रिटर्न देने का, 200 रिटर्न गुना देने का। और ये बताइए 18 साल में कितना गुना रिटर्न दिया है भाई? क्या 100 गुना 200 गुना से ज्यादा दिया है? जरा कैलकुलेट करके आप भी बताइएगा कमेंट में कि कितना गुना रिटर्न हुआ। दोस्तों, अनबिलीवेबल रिटर्न हुआ। और आज के डेट में भी ये स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस इसका मॉड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज के डेट में भी, आने वाले 10 साल में भी ये इसी तरह का रिटर्न देगा। जरूरत है आपको ट्रस्ट करने का। स्टॉक में देखिए, स्टॉक जो होता है मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही चलता है, एक बार ऐसे गिरता है, सिचुएशन आती है, फिर ऐसे न्यू हाई बनाता है। आपको अगर इस गिरावट में डर गए और इस गिरावट में खरीदारी नहीं किया, तो यहां पर जाकर खरीदारी करके आप क्या बेनिफिट कमा लोगे? जो यहां पर खरीदे रहेगा वहां पर तो बेचने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्टॉक में डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और आपको हिंट दे दूं, ये निफ्टी 50 का ये पार्ट है और अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कंपनी का नाम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की 26 मई की इसकी क्लोजिंग प्राइस था 6904 के, या देख रहे 26 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 4,18,019 करोड़ का कंपनी है दोस्तों। 4,18,019 करोड़ का कंपनी है। अब मैं डायरेक्ट आपको इसके चार्ट पे लेके चलता हूं। मैं ये आपको एनालिसिस नहीं करता हूं, इतना बजाज फाइनेंस का नाम ही काफी है ये एनालिसिस आपको पर ट्रस्ट देने के लिए। लेकिन दोस्तों, चार्ट पर जाने से पहले एक अपील, अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आप बता सकते हैं कि वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा, या किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं उस पर भी कर सकते हैं। बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए मैं आपको डायरेक्ट अब लेके चलता हूं चार्ट पे। चार्ट पे किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है वो देखते हैं हम। देखिए, हमेशा की तरह हम लोग चार्ट को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम बात जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो डे टाइम फ्रेम और वीक टाइम फ्रेम, मंथ टाइम फ्रेम चुन करते हैं। मैं आपको प्राइस का मूवमेंट दिखाने के लिए अभी वीक का फ्रेम लगा के रखा हूं और ये EMA लगा के रखा हूं हमेशा की तरह। ग्रीन वाली लाइन 200 डेज की है, येलो वाली लाइन जो है 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है। प्राइस के स्टैंड को चेक करने के लिए हमने RSI लगा के रखा हुआ है। RSI अभी 63 पे है। आप प्राइस का मूवमेंट नोट कीजिएगा। ये देखिए, प्राइस यहां पर ऑल टाइम हाई गया था। अगर इसको कवर कर, ये वाला एरिया आपको ना दिखाया जाए तो क्या लगता? ऑल टाइम हाई गया। ऑल टाइम हाई के बाद देखिए कितना करेक्शन हुआ। मैं आपको एक बार और फिगर में करके बताऊं। देखिए, उस एक पीरियड था कि 10 सितंबर 2018 को ये 2866 रुपया का हाई बनाया था। ये 2866 रुपया का हाई बनाया था, ठीक है, 18 में। और वहां से गिरावट होकर कितना पर आया? देखिए 2029 का गिरावट आया होगा। तब भी लोग यही चिल्लाते होंगे, अरे यार स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, डूब जाओगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। और फिर यहां से फिर स्टॉक भागा अपने प्रीवियस हाई को। देखिए, प्रीवियस हाई को यहां से ब्रेकआउट लिया, ऊपर गया, अब फिर नया एक हाई बनाया, नया हाई बनाया। ठीक है, नया हाई ये बनाया। और ये नया हाई क्या है दोस्तों? ये देखते हैं कितने प्राइस पे है। ये नया हाई प्राइस है आपका 4892 में, और ये 24 फरवरी 2020 का है, कोरोना से पहले का।
कोरोना से पहले का, ये नया हाई बनाया। कोरोना का माहौल आया, दुनिया के हर स्टॉक में हाहाकार मच गया, इस स्टॉक में भी हाहाकार मचा और एक गिरावट आई, और ये गिरावट इसको कहां तक लेके आई, 1840 तक। 1800, ये गोल्डन पीरियड था इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 3-4 क्वांटिटी ही इसमें इन्वेस्ट कर पाया यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास उतना ही पैसे थे, मैं आज तक बना हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। फिर वहां से स्टॉक भागना शुरू किया और देखिए अब इसी हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया, और उसके बाद से जाते जाते फिर ये 8000 को टच करके 8000 को ये डबल टॉप बनाया, और वहां से देखिए पूरी बुकिंग हुई, और एक पीरियड में इसने लो बनाया। अब ये लो कौन सा है, ये देखिए दोस्तों, 5567 रुपया का लो है 8000 से गिर के। अब मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलता हूं ताकि आपको और समझ में आए। देखिए ये पीरियड है इसका लो का, ठीक है, ये पीरियड है, लो बनाया रिसेंट, उसके बाद से फिर प्राइस में बाउंस बैक आया, प्राइस यहां पर 7600 के पास गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसके अंदर गिरावट आई, और फिर यहां पर देखिए एक डबल बॉटम सा फॉर्मेशन बनाया स्टॉक ने, ये देख सकते हैं आप, डबल सेम लेवल लो बनाया 5500 के आसपास, डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, और एक बार कंसोलिडेट करके यहां से निकला। उसके बाद से प्राइस फिर कभी किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं आया, धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए प्राइस अभी 6904 के आसपास चल रहा है। इस पीरियड में क्या किया, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्राइस अपने प्रीवियस हाई यानी कि रिसेंट प्रीवियस हाई जो इसके लिए एक रेसिस्टेंट जोन की तरह काम कर रहा था, उस लेवल को निकाला, यानी कि 6500 के लेवल को निकाला और उसके ऊपर सस्टेन किया। इस पीरियड में दूसरी ऑब्जर्वेशन यह है कि 100 डेज, 200 डेज और 150 डेज, ये तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ही प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन कि 100 डेज का मूविंग एवरेजेस देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में यह 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगा इस स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि स्मॉल डेज के मूविंग एवरेजेस जब क्रॉस ओवर कर दे लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस से, तो स्टॉक में और ज्यादा तूफान आता है। डे टाइम फ्रेम पर आरएसआई देखेंगे तो 75 का है, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो कर रहा है, जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों, अब इसके अंदर ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपने यहां पर अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था, यहां पर आपको डर लग रहा था, जो कि रिटेल इन्वेस्टर की फितरत है, तो अब आप इसमें 200 डेज के ऊपर चला गया है, प्राइस सस्टेन किया हुआ, अब आप एंट्री ले लें फ्रेश, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। आपके बच्चों का फ्यूचर ये सेट करके रख देगा, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी पैसे वगैरह की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई लिखाई की, ये स्टॉक वो पूरा करके देगा, और किसी तरह से इस स्टॉक में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर भी मैं बोलूंगा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना भी रिसर्च खुद कर लें दोस्तों। थैंक यू।